नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे मैच के पूरे हाइलाइट्स की इस शानदार वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में। आज हम लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की हर छोटी बड़ी घटना को विस्तार से कवर करेंगे। ये मैच भारत के लिए सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि शुभमन गिल की कप्तानी में पहली सीरीज जीत का प्रतीक बन गया। भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से करारी शिकस्त दी और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। मैच की शुरुआत अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। लखनऊ की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी थी, लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाजों को लगा कि वे भारत को रोके रख पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने आगाज कर दिया। रोहित शर्मा ने अपनी क्लासिक स्टाइल में शुरुआती ओवर्स में आक्रामक बल्लेबाजी की और मात्र 48 रनों की उपयोगी पारी खेली। उनकी पारी में कई शानदार शॉट्स शामिल थे, खासकर पुल शॉट और कवर ड्राइव। लेकिन रोहित के आउट होने के बाद गिल और ईशान किशन की जोड़ी ने मैदान पर तहलका मचा दिया। शुभमन गिल, जो इस मैच में भारत के कप्तान थे, उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत थोड़ी सावधानी से की, लेकिन जल्द ही अपनी फॉर्म में आ गए। गिल की बल्लेबाजी देखकर लगता था जैसे वे नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हों। हर शॉट परफेक्ट टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ। खासकर उनकी कवर ड्राइव तो देखने लायक थी। गेंदबाज के हाथ से निकलते ही गिल की बैट से जुड़कर बाउंड्री की ओर उड़ती हुई चली जाती। ईशान किशन ने भी अपना रंग दिखाया। किशन की पावर हिटिंग और फुटवर्क कमाल का था। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की जबरदस्त साझेदारी की, जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गिल ने 110 गेंदों में 154 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। यह उनका 9वां वनडे शतक था और कप्तान के रूप में पहला शतक। जब गिल शतक पूरा कर रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनके नाम का जयकारा कर रहा था। उन्होंने अपनी पारी में हर शॉट को यादगार बनाया, चाहे वो फ्रंट फुट ड्राइव हो या बैक फुट पुल। गिल की यह पारी न सिर्फ मैच जीतने में मददगार साबित हुई, बल्कि युवा भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक उदाहरण भी। इधर ईशान किशन ने 79 गेंदों में 125 रन बनाए। उनकी पारी में आक्रामकता भरी हुई थी। किशन ने अफगान स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को एक समान ट्रीटमेंट दिया। खासकर राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाजों को भी उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। किशन के छक्के स्टेडियम की छत पार करते दिखे। दोनों ओपनर्स की यह साझेदारी भारत को 400 के पार ले गई। भारत ने अंत में 49.5 ओवर में 402 रन बनाए और अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस पारी में मिडिल ऑर्डर ने भी छोटे छोटे योगदान दिए। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों ने तेजी से रन बनाए और भारत का स्कोरबोर्ड 400 के पार पहुंचा दिया। अफगानिस्तान की तरफ से नांग्यालाई खरोटी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी भारत के बल्लेबाजों के सामने बेअसर साबित हुई। कुल मिलाकर भारत की बल्लेबाजी यूनिट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि घरेलू मैदान पर वे किसी भी टीम को रौंदने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मैच के पहले हिस्से की विस्तार से। पावर प्ले में भारत ने 70 से ज्यादा रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान के। रोहित की 48 रनों की पारी ने माहौल सेट कर दिया। फिर गिल किशन की जोड़ी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। हर ओवर में कम से कम एक चौका या छक्का जरूर लगा। भीड़ का उत्साह देखने लायक था। हर बाउंड्री पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। गिल की स्ट्राइक रोटेट करने की कला भी कमाल की थी। वे जानते थे कब सिंगल लेना है और कब बड़े शॉट खेलने हैं। किशन ने भी उसी लय में साथ दिया। उनकी 224 रनों की पार्टनरशिप मात्र 140 गेंदों में आई, जो बेहद तेज थी। ये साझेदारी भारत की 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी अच्छा संकेत थी। दोनों खिलाड़ी फॉर्म में हैं और एक दूसरे का अच्छा साथ दे रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं मैच के दूसरे हिस्से पर, जहां अफगानिस्तान की टीम 403 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी। लखनऊ की पिच अभी भी बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से साबित कर दिया कि घरेलू मैदान पर उनका दबदबा कितना घातक है। अफगानिस्तान की शुरुआत काफी आशाजनक रही, लेकिन जल्द ही वे दबाव में आ गए। मैच की शुरुआत में अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने सावधानी से शुरुआत की। उन्होंने पहले 5 ओवर में अच्छी रन रेट बनाए रखा, लेकिन अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में गुरबाज को आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दी। अर्शदीप की स्विंग गेंद ने गुरबाज को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। यह विकेट भारत के गेंदबाजों के लिए टॉनिक साबित हुआ। इसके बाद रहमान शाह और इब्राहिम जादरान ने कुछ समय के लिए साझेदारी की, लेकिन जादरान भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। भारत की गेंदबाजी यूनिट इस मैच में बिल्कुल फायरिंग फॉर्म में नजर आई। अर्शदीप सिंह ने अपनी लाइन और लेंथ से अफगान बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंदें दोनों तरफ स्विंग कर रही थीं और बल्लेबाजों को खेलना मुश्किल हो रहा था। फिर आया डेब्यूटेंट गुरनूर ब्रार का जलवा। ब्रार ने अपनी पहली ही गेंद पर एक बड़ा झटका दिया और अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर को तोड़ना शुरू कर दिया। ब्रार की स्पिन और वेरिएशन देखकर अफगान बल्लेबाज बौखला गए। उन्होंने 3 विकेट चटकाए और मैच में अपनी छाप छोड़ी।
रहमान शाह अफगानिस्तान की तरफ से सबसे लड़ाकू बल्लेबाज साबित हुए। उन्होंने 79 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें उन्होंने कई सुंदर शॉट्स खेले, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। जब जब वे बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते, भारत के फील्डर्स तैयार थे। खासकर प्रिंस यादव का डेब्यू मैच में लिया गया शानदार कैच याद रहेगा। प्रिंस ने बाउंड्री लाइन पर उड़कर एक कमाल का कैच पकड़ा, जो स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट ला गया। कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर्स में अपनी क्लासिक गूगली और फ्लिपर से अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और रन रेट को कंट्रोल किया। हार्दिक पांड्या ने अपनी तेज गेंदबाजी से 2 विकेट झटके और बीच के ओवर्स में रन रोकने में अहम भूमिका निभाई। भारत के सभी गेंदबाजों ने मिलकर टीम को शानदार सपोर्ट दिया। अफगानिस्तान की टीम धीरे धीरे लड़खड़ाती चली गई। 402 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम मात्र 44.3 ओवर में 232 रनों पर सिमट गई। भारत ने 170 रनों से यादगार जीत दर्ज की। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि मैदान पर भारत की बेहतर फील्डिंग, शार्प गेंदबाजी और अनुशासित क्रिकेट का नतीजा थी। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने कोशिश जरूर की, लेकिन वे अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, गुरनूर ब्रार ने भी 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट अपने नाम किए। भारत की फील्डिंग भी शानदार रही। कई शानदार कैच और रनआउट के प्रयास देखने को मिले। खासकर मिडिल ऑर्डर में भारत के फील्डर्स ने अफगान बल्लेबाजों को कोई आसानी से सिंगल भी नहीं लेने दिया। इस मैच में भारत की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी विविधता। पेस, स्पिन, स्विंग, कटर, हर तरह की गेंदबाजी का मिश्रण था। अफगानिस्तान के बल्लेबाज इस विविधता का सामना नहीं कर पाए। कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजों को सही समय पर इस्तेमाल किया और हर ओवर में रणनीति के हिसाब से बदलाव किए। रहमान शाह की 79 रनों की पारी के अलावा अफगानिस्तान के बाकी बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक सके। एक एक करके विकेट गिरते गए और मैच भारत की पकड़ में आता चला गया। जब आखिरी विकेट गिरा तो पूरा भारतीय खेमा जश्न मना रहा था। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिल रहे थे और स्टेडियम में भारत के फैंस नाच रहे थे। ये जीत भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। युवा खिलाड़ियों जैसे गुरनूर ब्रार और प्रिंस यादव ने डेब्यू मैच में ही कमाल कर दिखाया। इससे टीम की डेप्थ बढ़ी है। शुभमन गिल की कप्तानी भी सराहनीय रही। उन्होंने न सिर्फ बल्ले से बल्कि मैदान पर लीडरशिप भी दिखाई। दोस्तों, अब मैच के इस शानदार समापन और पोस्ट मैच एनालिसिस की बात करते हैं। भारत की ये 170 रनों की भारी भरकम जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे सीरीज में भारत की दबंगई का प्रतीक बन गई। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हजारों दर्शकों की मौजूदगी में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से रौंद दिया। ये जीत शुभमन गिल की कप्तानी, बल्लेबाजों की आक्रामकता और गेंदबाजों की सटीकता का कमाल थी। सबसे पहले प्लेयर ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल की बात करें। 154 रनों की कप्तानी पारी खेलकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी। गिल ने मैच के दौरान कई बार फील्ड सेटिंग बदली